हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं एचपीएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 2022 में कंडक्ट हुई। इस एग्जामिनेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के एनालिसिस हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि किन टॉपिक से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे आपको और ये क्वेश्चंस की कवरेज किन सोर्सेज से आप लोग कर सकते थे और एडुटैप ने कितने क्वेश्चंस इनमें से आपके लिए कवर किए। सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल इस एग्जाम के अंदर ये 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन थी जो 2022 में कंडक्ट करवाई गई थी, राइट। सो 16th of October 2022 this exam was conducted. Now out of the 100 questions जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए they were 12 in number। 12 क्वेश्चंस यहां पर जो इन्वायरमेंट के पूछे गए इसमें से सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो नेशनल इंडियन लेवल के ऊपर एक्ट्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो यहां पर एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था जिसमें वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से जुड़ी पॉलिसीज किस साल में लेकर आई गई हैं सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें यहां पर आपको करेक्टली मैच करनी थी। और ये चीज हमेशा से हम लोग बोलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही पॉलिसीज, उनके द्वारा लाए जा रहे लॉज, इनके बारे में आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल याद रहनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने हमारे चैप्टर नंबर 6 है एनवायरनमेंट का, उसके अंदर कवर किया ही हुआ था, जहां पर हमने सारे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए, पॉल्यूशन से जुड़े हुए, फॉरेस्ट राइट्स से जुड़े हुए और एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़े हुए जो भी लॉज और नोटिफिकेशंस और रूल्स हैं उनको हमने यहां पर कवर कर रखा है। तो पेज नंबर 14 के ऊपर वी हैव कवर्ड दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 72 और ये एक्ट्स को हमने और डिटेल के अंदर भी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से अगर आप पे ये इंफॉर्मेशन भी याद रखते तो यू वुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। अब ये क्वेश्चन आया डे 0। अब ये क्वेश्चन हमने 2022 का जो कोर्स और 2022 के जो हमारे सीरीज चल रहे थे, यूट्यूब के ऊपर सेशन चल रहे थे, वहां पर हमने डे 0 कवर नहीं किया। 2018 का इवेंट है ये, राइट। 2018 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनी थी उसकी वजह से केप टाउन सिटी जो है वहां पर डे 0 जो है वो टर्म दिया गया था उस दिन को जब वहां की म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज 2018 के करंट अफेयर्स जो थे वो हमने नहीं कवर किए थे और जो डे 0 का कॉन्सेप्ट है, ये डे 0 का कॉन्सेप्ट तो हमने कवर किया था बट नॉट स्पेसिफिकली अबाउट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जोड़कर हमने इसको कवर नहीं किया था, सो इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे दैट इट वाज नॉट कवर्ड बाय एडुटैप। बट स्टिल यहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती। अगर आपने डे 0 के इशू को या फिर साउथ अफ्रीकन ड्रॉट के इशू को पढ़ा होता तो आप यहां पर करेक्ट आंसर जो है केप टाउन उसको मार्क कर सकते थे, लेकिन स्टिल कंफ्यूजन का बहुत स्कोप है क्योंकि 2018 के बाद 2019 में और 2020 में हर बार समर सीजन में साउथ अफ्रीका के समर सीजन में वहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आती हैं और 2019 में 2020 में जोहान्सबर्ग में भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, प्रिटोरिया में भी क्रिएट हुई थी, लेकिन द करेक्ट आंसर वाज दिस इज केप टाउन जहां पर ओरिजिनली डे 0 की बात हुई थी, ठीक है। आगे देखें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये तो बहुत बार हम लोग कवर कर चुके हैं यूट्यूब सेशंस में भी। हमारी जो चैप्टर 3 है उसमें भी पेज 26-27 पे वी हैव टॉक्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नॉर्मन मायर्स। इसकी बात हमने हमारे स्थापना सेशन में भी की थी जो 16 अक्टूबर 2021 को हमने कंडक्ट किया था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको बताया था नॉर्मन मायर्स ने 88 में इसको जो है इस टर्म को कॉइन किया है। हमारा जो एनवायरनमेंट का मैराथन सेशन हुआ था 14 अक्टूबर को, वहां पर भी जो पहला ही क्वेश्चन था वो जुड़ा हुआ था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से और वहां पर भी मैंने आपको नॉर्मन मायर्स के बारे में बताया था दैट ही हैज कॉइन्ड दिस पर्टिकुलर टर्म। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग सभी लोगों को आना चाहिए था। इकोलैक्स की बात करें तो इकोलैक्स वाज नॉट कवर्ड बाय अस, लेकिन इकोलैक्स इज अ नॉट वेरी वेल नोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एफएओ और यूएन के द्वारा मैनेज की जाती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा जगहों पर आपको नहीं मिली होगी, सो दैट इज व्हाई इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, राइट। लेकिन हमने देखा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें यही एकमात्र क्वेश्चन था जो कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस्ड था, राइट। इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो या फिर हमारा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर जो नेशनल इंडियन लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, राइट। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी।
बायोडायवर्सिटी में भी खासतौर पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, उनकी लोकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अब आंसर की में जो कमीशन ने दी है वहां पर आंसर दिया गया है हजारीबाग नेशनल पार्क, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इन दी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की दी आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन हमने आंसर दिया था हजारीबाग नेशनल पार्क और उसका रीजन था क्योंकि कावल, काजीरंगा और दुधवा ये तीनों जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं दे आर टाइगर रिजर्व्स आल्सो, और ऑब्वियसली जो भी एरिया टाइगर रिजर्व है वो टाइगर्स के लिए जाना जाता है। लोगों ने कहा कि नहीं काजीरंगा इज नोन फॉर वन हॉर्न राइनो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वन हॉर्न राइनो तो आपका दुधवा में भी मिलता है, वन हॉर्न राइनो आपकी पूरी तराई बेल्ट के अंदर मिल रहा है, एंड दुधवा इज आल्सो फेमस फॉर टाइगर्स एज वेल एज वन हॉर्न राइनो। तो ज्यादातर लोग काजीरंगा को जानते हैं कि वहां पर राइनोसोरस मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर्स के लिए वो वेल नोन नहीं है। टाइगर्स की हाईएस्ट डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम देखें तो वो काजीरंगा में मिलती है, लेकिन हजारीबाग की अगर बात करें तो यहां पर टाइगर्स की कोई सब्सटेंसिव पॉपुलेशन नहीं है, ये एक टाइगर रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कौन कह सकता है कि इट इज नोन फॉर टाइगर्स? व्हाई इज हजारीबाग नोन फॉर टाइगर्स? इट इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स, राइट। झारखंड के अंदर पालामऊ बेल्ट में आपको कुछ टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइगर्स व्हिच आर इन झारखंड दे आर इन द नॉर्दर्न रीजन, नॉट इन द हजारीबाग प्लेटू, नॉट इन द हजारीबाग नेशनल पार्क। सो अकॉर्डिंग टू अस द आंसर शुड हैव बीन हजारीबाग नेशनल पार्क, राइट। और प्रोफेशनल आंसर की देखते हैं, फाइनल आंसर की इसमें कोई चेंज होता है नहीं होता है। इसके अलावा ये सभी के सभी काजीरंगा, हजारीबाग, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हमने आपके साथ कवर किए थे, दुधवा हमने आपके साथ कवर किए थे, जहां पर नेशनल पार्क्स की हमने सीरीज चलाई हमारे यूट्यूब के ऊपर। वहां पर हमने देखा काजीरंगा वो स्थापना सेशन के नेशनल पार्क्स इन इंडिया पार्ट 9 में हमने कवर कर रखा है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क को हमने पार्ट 4 में कवर किया हुआ है, और यहां पर भी मैंने आपको बताया कि टाइगर्स और राइनोस दोनों मिलते हैं। काजीरंगा में मैंने आपको बताया था कि बिग फाइव का मतलब क्या है? राइनो के लिए जाना जाता है, प्लस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है काजीरंगा, प्लस एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है वहां पर। इसके अलावा जो वाटर बफलो है, वाइल्ड वाटर बफलो, उसके लिए भी जाना जाता है, और स्वॉम्प डियर के लिए भी जाना जाता है। ये सारे बिग 5 जो है काजीरंगा के, राइट। तो बोला भी जाता है काजीरंगा द होम ऑफ बिग 5, और उस बिग 5 में आ रहा है टाइगर, तो हाउ कैन यू से इट इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं था कमीशन की तरफ से। तो ये हमारे सारे एरिया जो है वो कवर्ड थे इन दी स्थापना नेशनल पार्क्स इन इंडिया सेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडायवर्सिटी एरिया स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर भी हमारा जो है वो 2003 है। बायोडायवर्सिटी एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद की बायोडायवर्सिटी एरियाज जो है वो भारत में आइडेंटिफाई किए जाने लगे, और ये चीज हमने आपको जो चैप्टर 3 है उसके पेज 26 पे की बायोडायवर्सिटी एरियाज में आपको एक्सप्लेन भी किया है, और जो चैप्टर 6 का पेज 16 है जहां पर बायोडायवर्सिटी एक्ट हमने आपको बताया है, वहां भी हमने ये चीज आपके साथ कवर की थी। ठीक है, नेक्स्ट वहां पर हाँ एक्सप्लिसिटली हमने ये नहीं मेंशन किया था कि की बायोडायवर्सिटी एरियाज जो हैं वो 2023 में बनना स्टार्ट हुए, लेकिन हमने लिखा है दैट की बायोडायवर्सिटी एरियाज दे हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो ऑब्वियसली द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज हियर 2003। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर ही इन्फोर्समेंट के बाद शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद पॉल्यूशन से जुड़ा क्वेश्चन आया। पॉल्यूशन से जुड़ा क्वेश्चन एक था जिसमें म्यूज, डोनोरा, भोपाल, लंदन, ये ट्रेजेडीज किस देश में हुई है, ये चीज हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें हमने भोपाल और लंदन की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी और लंदन स्मॉग, ये हमारे पॉल्यूशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वहां पर हमने कवर कर रखे हैं पेज 6 पे और पेज 11 पे, यू कैन फाइंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 टूना, ये हमारे एक्सप्लिसिटली ये जो स्पीशीज है प्लांट नेम, दीज आर नॉट कवर्ड by EduTap in the notes और in the YouTube sessions। हमने खेजरी को जरूर कवर किया था कि खेजरी जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है, और ये चीज हमने YouTube के हमारे सेशन में मैंने आपको कई बार बताई है दैट खेजरी ट्रीज जो बिश्नोई पॉपुलेशन के साथ भी एसोसिएटेड है राजस्थान में, ब्लैक बक्स के साथ भी एसोसिएटेड है, वो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी कोई भी यहाँ पर ट्री का जो नेम है वो हमने स्पेसिफिकली कवर नहीं किया था। इट वॉज अगेन ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, राइट, इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ प्रोटेक्टेड एरिया क्वेश्चन। भद्रा, डालमा, गुमटी, जल्दापारा कौन से राज्य में लोकेटेड है? अगेन इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि हमने इसको जो हमारी स्थापना एनवायरमेंट सीरीज है वहां पर कवर किया था। भद्रा को हमने मैराथन सेशन में भी कवर किया था, जैसे कि जो वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स मैंने आपको पार्ट 8 के अंदर पढ़ाए थे, वहां पर मैंने जल्दापारा आपको बताया था। भद्रा जब हमने साउथ इंडिया के नेशनल पार्क्स देखे थे कर्नाटका में, वो हमने कवर किया था। गुमटी तो हमारी जो पीवाईक्यू पीडीएफ है चैप्टर नंबर 3 की पीवाईक्यू पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 16, वहां पर हमने गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी आपसे पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, फिर
ये जो रामसर साइट्स का क्वेश्चन अगेन बहुत प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन नई रामसर साइट के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के पुरानी रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले गए थे। और ये सारी की सारी रामसर साइट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 पेज 23 पे जो टेबल दिया गया है वहां पर ये सारी रामसर साइट्स लोकेटेड है। जैसे अष्टमुडी वहां लोकेटेड है, दीपोर व्हील वहां है, और जितनी भी 42 उस वक्त रामसर साइट जो हुआ करती थी जब ये कोर्स हमने रिलीज किया था, वो सारी की सारी रामसर साइट वहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, नई रामसर साइट जो बाद में ऐड हुई है वो तो हमने ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपके साथ कवर की है। इसके बाद क्वेश्चन आया एक्विफर्स के ऊपर, डीप अंडर वाटर रिजर्वोयर ऑफ एक्विफर्स। ये भी जो है हमारे एक्विफर सारे हमने कवर कर रखे हैं इन दी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चैप्टर 2, और चैप्टर 2 के ऊपर हमने सारे जो एक्विफर्स हैं उनको कवर किया है। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्स क्राइसिस का और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर था वहां भी हैव आल्सो कवर्ड द एक्विफर्स इन आवर कोर्सेज, राइट। तो एक्विफर्स अगेन इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन किसी भी एस्पिरेंट के द्वारा आंसर किया जा सकता था। तो हमने देखा है जो 12 के 12 क्वेश्चन पूछे गए एनवायरनमेंट में, अराउंड 9 क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम द सोर्सेज दैट वी हैव कवर्ड। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, जैसे कि वो प्लांट वेजिटेशन वाला किस स्टेट से मैच हो रहा है, डे 0 वाला थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे इनको अगर हटा दें तो एनवायरनमेंट वाज आल्सो ऑन वेल एक्सपेक्टेड लाइंस। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, जो भारत के अंदर लॉज बने हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, और जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इकोलैक्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा ऑब्सक्योर क्वेश्चन था, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। सो दैट मींस दैट द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव फॉलोड फॉर एनवायरनमेंट, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, और फ्यूचर में भी इसी स्ट्रैटेजी से हमें और ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।